हाँ जी, बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे और अब आपका वेट खत्म हो गया। जी हाँ, आ गया है, कंप्लीटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। आपने कमेंट जो अपने क्लाइंट्स है, मैं सिटी समोसा को रेडी किया। सिटी समोसा मेरा अपना एक इन्वेस्टी कंपनी है जिसको मैं आईपीओ पे लेके जा रहा हूँ। ऐसे ही एक एक लेडीज गारमेंट बनाने वाली कंपनी है, पोशाक ई कॉमर्स पे काम कर रही है, उसको भी मैं आईपीओ पे लेके जा रहा हूँ। कईयों को लेकर के जा रहा हूँ मैं ऐसे आईपीओ पे। इसमें उनका 5वां गियर लगवाते हैं। जिस स्पीड से आपको बता रहा हूँ उसी स्पीड से मैं आईपीओ पे, जिनमें से मैं सिलेक्ट करूंगा कि मैं किनको आईपीओ पे लेके जाना चाहता हूँ। इसमें 5 करोड़ का यानी कि 50 मिलियन का डिजिटल रीच भी है। सारे सेलिब्रिटी, सब एक्सपर्ट, सब लीडर, सब इन्वेस्टर, सब मर्चेंट बैंकर रहेंगे हमारे साथ में। आपके लिए शर्त है 50 लाख से 1 करोड़ का रेवेन्यू, आपका 1 करोड़ से ऊपर का साल का बिजनेस आप कर रहे हो। आपका खाली शुरू की 2,500 में से शुरू की 100-150 सीटें हैं जो प्रीमियम सीटें हैं, जहां खाली रॉयल एलिट क्लब के लोग बैठेंगे। बाकी सारी सीट्स फ्री है हमारी। बाकी सारी सीट्स में बहुत नॉमिनल चार्ज है खाने वाने का, और कोई चार्जेस नहीं है आपका। तो हम ये सारे फ्रेमवर्क्स आपसे कराते हैं, सब फ्रेमवर्क्स आपको समझाते हैं, बताते हैं आपको हम कि कैसे आप प्रॉडक्ट प्राइसिंग के, टेक्नोलॉजी के क्या फ्रेमवर्क्स हैं, कैसे आप नई प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हो, प्राइसिंग का तरीका क्या है, प्राइसिंग आपको कैसे इंप्रूव करनी है, कॉस्टिंग कैसे इंप्रूव करनी है, बिजनेस टर्नओवर को कैसे बेटर करना है। बिजनेस टर्नओवर में भी 5 चीज़ें होती हैं। पहली क्या होती है कि क्या आप अपने कस्टमर बढ़ा सकते हो, दूसरी होती है क्या उनका एवरेज टिकट साइज बढ़ा सकते हो, तीसरी होती है क्या कस्टमर की फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी वो ट्रांजैक्शन करे बढ़ा सकते हो, चौथी होती है क्या आप अपना प्राइस बढ़ा सकते हो जिससे आपका रेवेन्यू बढ़े, पांचवी होती है क्या नया प्रोडक्ट लाइन बढ़ा सकते हो। लीडरशिप फंड में तो बड़ा चेंज किया ना हमने, क्या पूरा दोबारा देखिए। और अगर बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, आप 5-6 लाख रुपए महीने का काम करना शुरू कर चुके हो, महीने के 4-5 लाख रुपए का बिजनेस कर लेते हो, आप 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए महीने का कर रहे हो, तो आपको आना चाहिए लीडरशिप फंड में या बिजनेस एक्सपेंशन में, ये जो आइडिया टू आईपीओ इनमें आना चाहिए, है ना। तो तभी आप वहाँ पहुँचते हो। अब अगर मान लो 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए पहुँचना है आपको, तो कैसे करना है आपको, या 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए पहुँचना है, तो एमएसएमई में खाली नाम माइक्रो है, लेकिन इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। मेजर कंट्रीब्यूशन आपका भी हो सकता है आपकी देश की इकोनॉमी में, अगर आप इस आइडिया टू आईपीओ को समझते हो। क्या आप अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, या कैपिटल रेज करना चाहते हो, नेशनल इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हो। 9:30 से 6:30 कोई आर्टिस्ट हो तो उसके लिए यशराज टॉप होता है, क्रिकेटर के लिए इंडियन की टीम टॉप होती है, ऐसे बिजनेसमैन के लिए आईपीओ टॉप होता है। आईपीओ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आईपीओ एक डेस्टिनेशन है। आईपीओ से आप बिना किसी कर्जे के आप अपनी कैपिटल को रेज कर सकते हो, आप बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। आपको ग्रोथ कैपिटल मिलती है, आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, आर&डी में इन्वेस्ट करो, पैसा आपको मिल गया, फ्री का पैसा बाजार से मिलता है। आपने अपनी करेंसी बना लिया ना, आपको थोड़ी अब उसको लौटाना है। आपकी वर्किंग कैपिटल अच्छी हो गई, आपका रिस्क रिड्यूस हो गया, आपको नए पार्टनर्स मिलते हैं, आपकी बाजार में ट्रेडिंग हो रही है, आपको पूरी दुनिया देख रही है, आपको एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको बाजार में देख रहे हैं, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में देख रहे हैं आपको फंडिंग के लिए एक ऐसा सोर्स मिल गया जिसको आपको लौटाना नहीं है। आप बूटस्ट्रैप्ड होते हो, या प्राइवेट फंडिंग लेते हो, या पब्लिक फंडिंग लेते हो, या डेट लेते हो, उनमें सबसे अच्छा क्या है? पब्लिक फंडिंग। जो किसने किया था सबसे पहले? हमारे यहाँ पे धीरू भाई अंबानी ने सबसे बड़े तरीके से किया था। क्योंकि सेल्फ फंडिंग या बूटस्ट्रैप्ड है, वो इसकी एक लिमिट होती है। कर्जा ले लेते हो तो कर्जा हमेशा चलता रहता है, 12 से 20% आपको लौटाना पड़ता है, आप फंस जाते हो, आपका सिबिल स्कोर खराब होता है, एनबीएफसी आपको महंगा कर्जा देती है, फंस जाते हो, अब ओवर बर्डन हो जाता है, आप डेस्परेट बोरोइंग करते हो, आपके कैश फ्लोज मिसमैच हो जाते हैं। जो जितना इंटरेस्ट होता है उतना आपका मार्जिन भी नहीं होता। कई बार आपका मार्जिन ही अगर 10% है और इंटरेस्ट ही आपका 18% है, तो वैसे ही गेम ओवर हो गया आपका। तो आप एग्रेसिव ग्रोथ करना भी हमने बनाया है। जो रिश्तेदारों से कर्जा मतलब कलेश को ऐड करना, बैंक से लोन लेना मतलब इंटरेस्ट का लोड लेना, उनको सारे स्ट्रेस को खत्म करने के लिए बिना स्ट्रेस के आप कैसे, बिना किसी टेंशन के आप अपने ग्रोथ को बढ़ाएं। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बिजनेसमैन का अगर ढंग से हैंडल नहीं किया तो डेट बन जाता है, डेथ आपकी। तो अब चलते हैं इक्विटी को समझ लेते हैं। इक्विटी मतलब आप अपनी हिस्सेदारी लोगों को दे देते हो। जैसे भारत में हिस्सेदारी धीरू भाई अंबानी ने दी उस समय, है ना। तो इसमें प्राइवेट फंडिंग भी होती है, पब्लिक फंडिंग भी होती है। पब्लिक फंडिंग ज़्यादा अच्छी है। प्राइवेट फंडिंग कौन सी होगी? ब्लैकस्टोन, केकेआर, जनरल एटलांटिक, या वीसी फंडिंग हो गई, एक्सेल, ब्लूम हो गया, नेक्सस हो गया, कलारी हो गया, कलारी कैपिटल हो गया। ये सारे बड़े बड़े अच्छे जो वीसी या पीईज हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटीज हैं, जो आकर के आपके बिजनेस में हिस्सेदारी लेते हैं। लेकिन ये कंट्रोल करते हैं आपको, प्राइवेट इक्विटी कंट्रोल करते हैं, है ना। प्राइवेट इक्विटी क्या है? उनको फटाफट से ग्रोथ चाहिए, तो वो बहुत इंटरफेयर करते हैं आपके साथ में, आपके बिजनेस के विजन में कई बार इंटरफेयर करते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, सारे नहीं करेंगे इंटरफेयर, कुछ पार्टनर की तरह आपके साथ में मिलकर काम करते हैं, पर कुछ फंस जाते हैं और फंसा देते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। लेकिन पब्लिक फंडिंग में क्या है? अब छोटा छोटा इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर आपके साथ आ जाता है, जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जहां पे आपको बाजार में, इसका फायदा क्या? आपको बाजार से कैपिटल मिल जाता है ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए, आपकी वैल्यूएशन बड़ी हो जाती है, उस वैल्यूएशन का आपको एक्सपेंशन मिलता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बाजार में, इज्जत समाज बढ़ता है। ये कर्जे की तरह नहीं जिसको वापस करना पड़ता है, आईपीओ के पैसे को वापस नहीं करना होता है। अगर आप चाहो बहुत प्रॉफिट हो गया तो डिविडेंड दो, नहीं तो डिविडेंड देने की भी कंपल्शन नहीं है। और फाउंडर जो है, फाउंडर का पूरा कंपनी
को अगर वो बेच करके बाहर निकलना चाहता है तो आईपीओ करने के बाद ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी कंपनी की एक कीमत तय हो जाती है। अब बड़ा ब्रांड आता है आपसे पूछता है भाई आपकी कीमत 1000 करोड़ की है, उसको अगर गरज है तो आपको 1200 करोड़ देगा और आपकी कंपनी खरीद लेगा। आपको 1200 करोड़ मिल गया, अब आप बाहर हो गए। आपने कहा चलो मैं नई कंपनी बनाऊंगा, मैं 1200 करोड़ में से 200 करोड़ नई कंपनी में लगाऊंगा, 1000 करोड़ अपने पास रखूंगा। तो मैंने बहुत मेहनत करी आज तक, तो आपको एग्जिट मिल सकता है, एक अच्छा एग्जिट मिल सकता है। कई लोग कहते हैं नहीं मुझे अपनी कंपनी नहीं बेचनी, मुझे कंटिन्यू कर सकते हैं आप उसको। दोनों संभावनाएं खुल जाती हैं आपके लिए, कंटिन्यू करना हो या पूरी की पूरी कंपनी को बेचना हो, है ना। एम्प्लॉयज़ को फायदा मिलता है भाई। एम्प्लॉय को क्या फायदा मिलता है, क्योंकि उसके अपनी छोटी छोटी आधा %, 1%, 1.5%, 2% की हिस्सेदारी होती है आपकी कंपनी में। आप उसको हिस्सेदार बना देते हो। अब उसका जो शेयर है बाजार में ट्रेड हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो वो शेयर संभाल के रखता है, आपके साथ जुड़ा रहता है, टिका रहता है। उसको लगता है कि भाई कंपनी ग्रो कर रही है तो मेरा भी शेयर ग्रो कर रहा है। इससे क्या है, अब आपकी कंपनी में लीडरशिप भी अच्छी है, आप इंसॉल्वेंट नहीं होते, कस्टमर का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ने लग जाता है। आप एंकर इन्वेस्टर लेके आते हो, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लेके आते हो जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर बड़ा अच्छा है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन या पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलने लग जाती हैं, तो बड़ा फायदा है। आईपीओ लिस्टिंग के 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास में। आईपीओ लिस्टिंग के 2 ऑप्शन, एक सीधा मेन बोर्ड पर चले जाओ, एक अगर छोटी कंपनी हो तो एसएमई बोर्ड के थ्रू जाओ, आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के थ्रू जाओ। जहाँ पहले सारी कंपनी के लिए खाली मेन बोर्ड था, अब कंपनी के लिए एसएमई बोर्ड भी है। मेन बोर्ड में क्या है, अगर 3 साल का प्रॉफिट कम से कम 45 करोड़ का होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 3 साल का प्रॉफिट 45 करोड़ नहीं है तो आप एसएमई आईपीओ जा सकते हो। 2012 में ये ऐसा हुआ कि सरकार ने सोचा कि छोटी कंपनी को भी लिस्ट करने का तरीका होना चाहिए, जिससे कंप्लायंस को ईजी कर दो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलैक्स कर दो और उस तरह से वो ओवरनाइट अपना अच्छा ग्रो कर सकते हैं। कई सारे अभी ब्लॉकबस्टर एसएमई आईपीओ आए हुए हैं। यहाँ पे मेजेंटा लाइफ केयर आया है, ग्रीन जेटेक आया है, आपका केसी एनर्जी आया है, बहुत सारे ऐसे आईपीओ आए हैं जो बहुत अच्छे चले हैं, जैसे कोरा फाइन डायमंड ज्वेलरी है, काहन पैकेजिंग है। ये सब कितना सब्सक्राइब हुआ है मालूम है आपको? कोई 2000 गुना सब्सक्राइब हुआ है, कोई 1000 बार सब्सक्राइब हुआ है, कोई 700 गुना सब्सक्राइब हुआ है, 735 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ये सब कल्हान पैकेजिंग 714 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसमें एक है मैक्स पोजर, ये 697 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो ये क्या है, छोटा छोटा 10-10, 20-20, 30-30 करोड़ के आईपीओ आए थे, इतना ओवर सब्सक्राइब हो गए। बहुत अच्छा ग्रो। यहाँ पे एक है एस्लोन इन्फो सिस्टम, वो भी 642 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। 1073 कंपनी या उससे ज़्यादा कंपनियां हैं जो दोनों मिला करके बीएससी और एनएससी, एनएससी में क्या है, एनएससी में है इमर्ज एसएमई के लिए और बीएससी में है एसएमई के लिए, दोनों मिलाकर के इस समय बहुत 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 कंपनियां जो 2 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप बना चुकी हैं। अभी पीछे एक इंस्टॉलेशन एनर्जी नाम की कंपनी थी जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स में आई, अभी बहुत बढ़िया आईपीओ कराया उनका। आप उस आईपीओ में देखो 2022 के अंदर सितंबर में आईपीओ लिस्टिंग हुआ। अब आप चेक करो 2020 में केवल 3 करोड़ का प्रॉफिट था, 21 में 7 करोड़ का था, 22 में 7 करोड़ का प्रॉफिट था। आज शेयर प्राइस जंप कितना हुआ, लगभग 9,500% जंप हुआ 2 साल के अंदर। आज 7,600 करोड़ की कंपनी बन गई। वही जो 3-4-5 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, 7,600 करोड़ की कंपनी बन गई। आईपीओ पर जाने के फायदे क्या, आपके पास में बड़े इन्वेस्टर घुस जाते हैं, बड़े क्लाइंट्स आ जाते हैं आपके पास में, क्योंकि आपके बारे में आज न्यूज़ चैनल में अपने आप फ्री में बातचीत हो रही होती है। एक पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वेलरी का काम करता है, रिटेल कॉस्ट्यूम और फैशन ज्वेलरी का काम, उसको देखो चेक करो, उसकी 2022 में लिस्टिंग हुई और 2022 में 6 करोड़ का रेवेन्यू किया उसने, 23 में 29 करोड़ का किया, 24 में 50 करोड़ का कर लिया। 1 करोड़ का प्रॉफिट था 22 में, 5 करोड़ का प्रॉफिट था 23 में, मेरे ख्याल 7-8 करोड़ का प्रॉफिट था 2024 में। शेयर प्राइस 2800% जंप कर गया 2 साल के अंदर। आज क्या है, 850 करोड़ का मार्केट कैप हो गया उसका। मेरा अपना क्लाइंट खुद का जो हमने मेंटर किया था, जो हमारे पास आए थे, जीना सीखो, आचार्य मनीष, हाँ, आयुर्वेदिक हेल्थ केयर, जीना सीखो। क्या हुआ देखो, 2022 में लिस्टिंग हुई कंपनी की, अब उसका रेवेन्यू देखो लगातार बढ़ रहा है। 2022 में 11 करोड़ का प्रॉफिट था, 23 में 34 करोड़ का था और 2024 में 70 करोड़ का प्रॉफिट, 840% ग्रो कर गया 3 साल के अंदर। आज 3,500 करोड़ की कंपनी हो गई है। इनको तो हमने ही शुरू से हाथ पकड़ पकड़ करके लेकर गए हैं। आचार्य मनीष स्टेज पे आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर बिंद्रा ने बड़ा अपने सारे एम्प्लॉयज़ को आकर ट्रेनिंग कराते हैं। मैं इसीलिए उनकी तारीफ करता हूँ, उनकी पीठ पीछे बहुत तारीफ करता हूँ। जीना सीखो आचार्य मनीष, वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को लेकर के आते हैं ट्रेनिंग कराने के लिए। मैं सर से मिला था 2017 में, फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ में बाउंस बैक हुआ था, तो फर्स्ट टाइम मैं बिंद्रा सर से मिला था। तब हमारी कंपनी का टर्नओवर था लगभग शायद 25 करोड़ के आसपास और क्लिनिक थे 40। और आज 2024 में हमारे 34 हॉस्पिटल्स हैं और 90 क्लिनिक्स हैं और 15 डे केयर सेंटर्स हैं और हमारी जो टर्नओवर है वो लगभग लास्ट ईयर जो अभी क्लोज हुआ 31 मार्च को 300 करोड़ से ऊपर थी
और जो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन है लगभग 3,000 करोड़ रुपए आज की डेट में। और सब ये बिंद्रा सर ने तब से उंगली पकड़ी हुई है एक दोस्ती के नाते। और हर बार हमारी कंपनी में जब भी लीडरशिप फनल होता है या जब भी कोई प्रोग्राम होता है, हमारी कंपनी से ज़रूर कोई ना कोई 5-7 लोग आके ज्वाइन करते हैं। 10th डे की बात कर रहे हैं तो हम एक्सपेंशन की बात करेंगे। आईपीओ आपको देता है एक नेशन वाइड विजिबिलिटी, गांव से ग्लोबल जाने की अपॉर्चुनिटी, छुपो मत छा जाओ की अपॉर्चुनिटी। और मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है, मैं 12 विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूं, दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, 50 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, 1,500 कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूं, 100 से ज़्यादा टॉप सीईओज को मैं कंसल्ट कर चुका हूं, उनको ट्रेन कर चुका हूं। मेरा मिशन है छोटे बिजनेस के लिए काम करना। और छोटे बिजनेस वो बिजनेस जो 2-4-5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना, 50 लाख बोला है। ब्लॉक करने के लिए आपको फोन नंबर भी दिया हुआ है, आप इस फोन नंबर पर चेक कर सकते हो, डिटेल मांग सकते हो कि आपको अलाउड है कि नहीं अलाउड है आना। क्योंकि ये फ्री है तो हजारों लाखों की संख्या में लोग आएंगे, हम सबको ले ही नहीं सकते हैं। आपको फोन करके सिलेक्टेड ही लोगों को बुलाया जाएगा। आपने डिले किया, सोचा करूंगा तो निकल जाएगा हाथ से।